हरे विष्णु। दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, लेकिन कई जगहों पर वट सावित्री का जो व्रत है ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी रखने का विधान है। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत को रखने से और इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, 26 मई को या 27 मई को, क्योंकि व्रत की तारीख जो है इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो इस साल वट सावित्री व्रत रखने की सही तारीख क्या रहेगी, साथ ही आपको पूजा का मुहूर्त भी बताऊंगी कि किस समय आप पूजा करके व्रत कई गुना लाभ उठा सकते हैं। वह सावित्री व्रत की पूजन सामग्री क्या रहने वाली है, पूजा विधि क्या रहेगी, वट सावित्री व्रत का पारण आपको किस समय करना है और व्रत पारण करने की सही विधि क्या रहेगी। इसके अलावा कई महिलाओं का यह भी प्रश्न है कि क्या इस साल पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं। इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही व्रत की सफलता और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी, जय माँ सावित्री। तो चलिए बात करते हैं वट सावित्री व्रत के। देखिए, वट सावित्री का व्रत हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। आपको बता दें कि इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है, साथ ही समस्त मनोकामनाएं जो हैं वह पूर्ण होती हैं। वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास स्थान माना जाता है। बरगद के पेड़ में अनेक शाखाएं लटकी होती हैं जिन्हें की सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि वट सावित्री के दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से पुनः वापस लेकर आई थी। तभी से इस दिन को वट सावित्री व्रत के रूप में पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। व्रत कब रखना है, पूजा का मुहूर्त क्या है, व्रत खोलना कब है, यह जानने से पहले वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री क्या लेनी है वह समझ लीजिए। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा व्रत वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे की जाती है। तो इस पूजा में आपको वट वृक्ष की ज़रूरत होगी। या तो आप वट वृक्ष के पेड़ के नीचे जाएं, या आप घर पर ही वट वृक्ष की एक डाली गाड़ लें, या एक गमले में छोटा सा वट वृक्ष लगाकर उसकी पूजा कर सकती हैं। साथ ही सावित्री सत्यवान की मूर्ति बनाने के लिए गाय का गोबर भी चाहिए होगा। इसके अलावा भीगे हुए काले चने, कलावा, कच्चा सूत, बाँस का पंखा, लाल पीले फूल, मिठाई, बतासा, मौसमी फल खासकर खरबूजा, धूप दीपक, अगरबत्ती, मिट्टी का दिया, सिंदूर, अक्षत रोली, साथ में पान सुपारी, लौंग, इलायची, श्रृंगार का सामान, जल कलश, पूजा की थाली और वट सावित्री व्रत की कथा की किताब भी आपको चाहिए होगी। वट सावित्री का व्रत कब रखना है, पूजा का मुहूर्त क्या है, व्रत खोलना कब है, यह जानने से पहले वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है वह समझ लीजिए। पहले देखिए, वट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें और हो सके तो नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करके सभी पूजन सामग्री लेने के बाद आप बरगद के पेड़ के पास जाइए और पूजा करिएगा। या फिर आप बरगद के पेड़ की एक डाल को गमले में गाड़कर घर पर भी पूजा कर सकती हैं। इसके बाद आप सबसे पहले बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाइएगा, फिर उसमें पुष्प, अक्षत, फल, मिठाई आदि चढ़ाएं। वट सावित्री के व्रत में आटे के मीठे गुलगुले बनाए जाते हैं और उनका भोग लगाया जाता है। इसके बाद धूप दीप जलाइएगा। अब कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए सूत के बरगद के तने पर लपेटकर आप बरगद के पेड़ की कम से कम 7 बार परिक्रमा अवश्य करिएगा। अब वट वृक्ष को पंखे से हवा करें। इसके बाद हाथ में भीगे हुए चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनिएगा। कथा सुनने के बाद आप आरती करके विधि पूर्वक पूजा को संपन्न करिएगा। अब भीगे हुए काले चने का बार निकालकर उसमें नगद रुपए रखकर अपनी सास को देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी जरूर लीजिएगा।
अब चलिए जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत का पारण कब करना चाहिए और क्या खाकर करना चाहिए। तो देखिए, वट सावित्री व्रत का पारणा अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद करना चाहिए। किसी भी व्रत का पारणा करना बहुत ही जरूरी होता है। व्रत पारण के बिना आपके व्रत पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। आप व्रत वाले दिन पूजा करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारणा करें, या कुछ लोगों के यहाँ अगले दिन सुबह व्रत खुला जाता है, तो जैसे भी आपके परिवार का नियम हो आप उसी समय व्रत का पारणा करें। आप पारण में बरगद के वृक्ष की एक कोपल खाकर और साथ में 11 भीगे हुए चने लेकर व्रत का पारणा करें। या आपने पूजा में खरबूजे का प्रसाद चढ़ाया था तो आप खरबूजे का फल खाकर भी व्रत का पारणा कर सकती हैं। या जो भी आपने पूजा में भोग प्रसाद बनाया है, जैसे कि गुलगुले, पुए आदि जो भी है, उसे खाकर भी आप अपना व्रत खोल सकती हैं। व्रत कब रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत खोलना कब है, यह जानने उससे पहले बहुत से लोगों का सवाल है कि क्या इस साल वट सावित्री का व्रत पहली बार हम रख सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप इस साल नया व्रत उठा सकते हैं। जिन लोगों की शादी इस साल हुई है वे सुहागिन महिलाएं इस बार पहली बार अगर व्रत हैं तो वह शुरुआत कर सकती हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि इस साल कोई भी अधिक मास यानी मलमास, खरमास आदि नहीं पड़ रहा है, तो आप इस साल पहली बार व्रत उठा सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या जिन महिलाओं का व्रत किसी कारणवश छूट गया है वह भी इस साल फिर से दोबारा अपने व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में वट सावित्री का व्रत जो है किस दिन रखा जाएगा और पूजा व व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, और इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। आपको बता दें कि इस साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की जो शुरुआत है वह 26 मई 2025 की दोपहर को 12:11 पर होगी, और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति हो रही है वह 27 मई 2025 की सुबह 8:31 पर होगी। दोस्तों, हालांकि सूर्योदय कालीन अमावस्या 27 मई को, इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या का स्नान दान 27 मई को ही होगा, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि वट सावित्री का व्रत उस दिन रखना चाहिए जिस दिन अमावस्या दोपहर के समय मिल रही हो। तो इस हिसाब से इस साल वट सावित्री का जो व्रत है 26 मई 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा, और साथ ही इस दिन सोमवती अमावस्या का संयोग भी बनेगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा के 2 शुभ मुहूर्त आपको मिल रहे हैं, जिसमें से पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से लेकर सुबह 7:09 तक रहेगा, और दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 8:52 से लेकर सुबह 10:35 तक रहेगा। इस दिन आपको अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहने वाला है, और इस दिन गोधूली मुहूर्त जो है शाम को 7:10 से लेकर शाम 7:31 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय का जो समय है सुबह 5:25 पर रहेगा, और सूर्यास्त का जो समय है शाम 7:11 पर रहेगा। इस दिन राहु काल का जो समय है सुबह 7:09 से लेकर सुबह 8:52 तक रहने वाला है। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। और बात करें कि व्रत पारण की, तो जो लोग वट सावित्री वाले दिन ही पूजा करने के बाद व्रत का पारणा करते हैं तो वह ध्यान रखें कि आप पूजा के बाद व्रत पारण कर सकती हैं, लेकिन राहु काल के समय को छोड़कर। तो आप इस समय व्रत का पारणा ना करें। लेकिन जो लोग व्रत का पारणा अगले दिन सुबह करते हैं तो उनके लिए बता दूं कि आप व्रत का पारणा अगले दिन यानी कि 27 मई 2025 दिन मंगलवार को करेंगे, और वट सावित्री व्रत का पारणा अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद किया जाता है। और इस दिन सुबह सूर्योदय का जो समय आपको प्राप्त हो रहा है वह 5:25 तक रहेगा, और आप इस व्रत का जो पारणा है 27 मई 2025 को सुबह 5:25 के बाद ही करेंगे, यही श्रेष्ठ रहेगा। और जो लोग व्रत पूर्णिमा के दिन अगर यह व्रत कर रहे हैं तो इस साल वट पूर्णिमा जो है 10 जून 2025 दिन मंगलवार को पड़ेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय सावित्री माता जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी है तो इसी तरह की वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।